व्हाट इज अप बॉयज एंड गर्ल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं वॉट एवर हैपेंड विद विनीशियस जूनियर इन द वेलेंसिया गेम वॉज नॉट एट ऑल राइट, और उसके अगेंस्ट बहुत बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत थी। तो काफ़ी ज़्यादा डिसीजन ले लिए हैं गए दोस्तों, बट आर दीज डिसीजन इनफ। और एक और इतनी बड़ी न्यूज़ आई है जिसके ऊपर काफ़ी लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं। जावी ने कल मैच के बाद अपना ओपिनियन दिया जिससे आई डोंट अग्री विद, ठीक है। जावी ने ये बात कही कि भाई मैंने अपना रेसिज्म के अगेंस्ट स्टैंड दे दिया गया था, बट दोस्तों विनीशियस जूनियर को ऊपर जो गेम का बैन लगा था 2 गेम का और रेड कार्ड मिला था वो नलीफाई हो गया है। उससे रेड कार्ड वापस, उस रेड कार्ड को वापस ले लिया गया। और जावी ने इस पूरे इंसिडेंट पे ये कहा कि भाई विनीशियस का जो रेड कार्ड था उसका रेसिज्म से कुछ लेना देना नहीं था। इट हैड नथिंग टू डू विद व्हाट हैपेंड विद विनीशियस। तो मेरे ख्याल से रेड कार्ड नहीं होना चाहिए, मतलब नलीफाई नहीं होना चाहिए था, रेड कार्ड रहना चाहिए था। बट दोस्तों इन माय ओपिनियन, क्या अगर वो पूरी वीडियो दिखाई जाती तो क्या सिर्फ विनीशियस को रेड कार्ड मिलता? क्या अगर वो पूरी वीडियो दिखाई जाती तो क्या ह्यूगो डूरो को भी रेड कार्ड देके बाहर की नहीं किया जाता? क्या रियल मैड्रिड और वेलेंसिया दोनों 10 मैन नहीं होती? और दोस्तों एक और चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर विनीशियस को ही वीडियो दिखा के रेड कार्ड दिया गया तो ह्यूगो ड्यूरो को भी देना चाहिए था, और अगर ह्यूगो ड्यूरो को नहीं मिला तो ये विनीशियस से भी रेड कार्ड वापस लेना एक बहुत ही सही डिसीजन है। और ये इसका लेना देना था रेसिज्म से ऑब्वियसली, क्योंकि भाई बात यही थी ना कि भाई बायस रेफरी ने सिर्फ विनीशियस दिखाया बिकॉज ही वॉज नॉट अ स्पेनिश प्लेयर, ही वॉज अ डार्क कलर प्लेयर। और बहुत ही सही डिसीजन है इन माई ओपिनियन। बट वही वाली बात है, विनीशियस जूनियर इज मेरे ख्याल से नॉट मेंटली भी उस स्टेट में और फिजिकली भी थोड़ी इंजरी बताई जा रही है। तो आई डोंट थिंक ही इज गोइंग टू प्ले अगेंस्ट राय वालाकानो। बट इन माई ओपिनियन आई डोंट अग्री विद जावी बिकॉज दिस हैड टू डू विद रेसिज्म। एंड ये जो नलीफाई हुआ है रेड कार्ड, ये बहुत ही सही डिसीजन है। क्योंकि भाई देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये, और ना ये कोई ऐसा बहुत बड़ा फेज है जिससे लीग पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी कोई ऐसी बातचीत नहीं है। लीग ओवर हो चुके सब कुछ, सीजन रियल मैड्रिड का भी खत्म हो गया है, बार्सिलोना का, एथलेटिको मैड्रिड, पूरा ला लीगा सिर्फ रेलीगेशन बैटल वाली टीम्स का बचा हुआ है। तो इससे कोई ऐसा ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा, बस जस्ट विनीशियस जूनियर की तरफ जस्टिस दिखाई जा रही है। और जस्टिस की अगर हम बात करें तो इस बार सिर्फ हैशटैग बाइला जूनियर से काम नहीं हुआ है। इस बार मेरे ख्याल से डिसीजन ले ली गए और एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ बढ़ा जा रहा है। बट इससे भी बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए था वेलेंसिया वालों के लिए। भाई उनका जो मस्टिया स्टेडियम है वो पार्शली क्लोज कर दिया गया है ला लीगा कमेटी की तरफ, RFEF कमेटी ने उसको पार्शली क्लोज कर दिया गया है। उनका जो मारियो कैंपर्स जो स्टैंड है उसको नेक्स्ट 5 गेम्स के लिए बैन कर दिया गया है, और कुछ 45,000 यूरोस की फाइन भी लगी है वेलेंसिया के ऊपर। वेलेंसिया आर नॉट हैप्पी विद वॉट एवर डिसीजन हैज़ बिन टेकन। वो अपील कर रहे हैं उसके, ऑब्वियसली वो अपील करेंगे ही। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप देखो एक क्रिमिनल एक क्राइम करने से तभी डरता है जब जब उसकी पनिशमेंट हो वो बहुत बड़ी हो। ये 5 गेम का वो लोग बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं था कि 2-3 लोगों ने ही सिर्फ करा था विनीशियस को रेशियली अब्यूज़। पूरे का पूरा लगभग स्टेडियम उसे रेशियली अब्यूज़ कर रहा था। और सिर्फ 5 गेम का बैन, मेरे को लगता है एटलीस्ट 10 गेम्स। जब ये बात 10 गेम की होती है ना, जब आपने क्या कहते हैं मैच खेलोगे विद 10 मैच खेलोगे विदाउट द क्या कहते हैं 1/4 ऑफ स्टेडियम नॉट बीइंग देयर, तब वो फर्क समझ आएगा पूरे के पूरे वेलेंसिया को और पूरे के पूरे उन लोगों को जिन्होंने ये किया है। एंड फिर ये रिस्क, मतलब आप सोचो 1/3 ऑफ सीजन आप बिना एक पार्ट ऑफ योर फैंस के खेलोगे तो आपको फ़र्क समझ आएगा। ये 5 गेम, ये मतलब मेरे ख्याल से इट्स नॉट इनफ टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट भाई। 3 गेम तो इसी सीज़न के हो गए, और मतलब इस पे भी फ़र्क पड़ने वाला है क्योंकि भाई रेलीगेशन बैटल में यू नीड टीम का सपोर्ट। बट जब 10 गेम हो जाए तो बड़ी बातचीत हो जाती। मेरे को लगता है 5 गेम यस इन द राइट डायरेक्शन वाली चीज़ है, बट इट्स स्टिल नॉट इनफ। एंड भाई ऑब्वियसली नाइकी विनीशियस का ऐड करने वाला है सब कुछ, मतलब विनीशियस इज इन द स्पॉटलाइट। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पहली बार नहीं हुआ, ये 9वीं बार हुआ है। तो काफ़ी चीज़ें देखने की ज़रूरत है और काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज ये विनीशियस है, कल वो वो कल डेम्बेले भी हो सकता है, ठीक है। वो उसके बाद क्या कहते हैं रियल बेटिस का भी कोई प्लेयर हो सकता है, वो फॉर मुरीकी भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है भाई, किसी भी टीम का प्लेयर हो सकता है। नॉट कल को वो चिक्वीजी भी हो सकता है। तो नॉट नेसेसरी ये रियल मेड का प्लेयर है, इसलिए आई एम सपोर्टिंग, और इसलिए द वर्ल्ड इज सपोर्टिंग। ये कोई भी प्लेयर के साथ होता तो इतना ही सपोर्ट मिलने की ज़रूरत है, बिकॉज दिस नीड्स टू बी स्टॉप। ये एक गेम है एंड हमें इसे रिस्पेक्ट करना चाहिए जो प्लेयर्स उसे खेल रहे हैं, बिकॉज दे इंटरटेन अस एट द एंड अगर उनके साथ ही डिसरिस्पेक्ट हो रहा है तो वो ये मतलब धीरे धीरे अगर ब्राज़ीलियन प्लेयर्स जो कि इतने बड़े बड़े नाम है जिनके, अगर वही इस गेम से हटा दिया जाए तो ये शायद गेम हमेशा के लिए अधूरा ही रहेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक ला लीगा इज मूविंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन।
and I think things will be resolved.